फिर अभी भी गाड़ी ख़राब हो गई है, पता नहीं कोई मसला हो गया गाड़ी के साथ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या हो गया, कितना टाइम लगेगा? मैम चेक करके बताता हूँ। मैम इंजन में मसला है, कुछ कह नहीं सकता। आप राशिद साहब को फ़ोन करके बुला लें। राशिद का तो फोन बंद है। फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठाओ। करीम भाई, क्या हुआ गाड़ी को? सर इंजन में मसला आ गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी की सर्विस तो टाइम पे कराया करें आप। सॉरी सर। इफ्रा, हाँ। साथ चलो। इसे वर्कशॉप लेके जाओ और मुझे कॉल करो वहां से। ठीक। क्या चीज़ कैसे थे? ठीक। वो इफ्रा, राशिद भाई किया था तुम्हारे भाई को फोन, नहीं उठाया फोन, मजबूरन तुम्हें बुलाना पड़ा। इतनी रात को मैं किसी अजनबी ड्राइवर के साथ तो आने से रही। इफ्रा, एक बात कहूं तो बुरा ना मनाना, लेकिन तुम बहुत बदल चुकी हो। क्या बदला है मुझे? एटलीस्ट इतनी सख्त और गुस्से वाली नहीं थी। वक्त और हालात इंसान को बदल देते। इंसान को वैसे दूसरा मौका देना चाहिए। राशिद भाई को तुम्हें एक मौका और देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे भाई को मौके नहीं दिए? बहुत मौके दिए थे, सब गवा दिए उसने। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। और उस दिन तो मैं मर ही गई थी जिस दिन मुझे पता चला कि क्या पता चला? राशिद ने मेरी बहन को कत्ल किया है। प्लीज इफरार, राशिद भाई कुछ भी हो सकते हैं लेकिन कातिल नहीं हो सकते वो। मैं जानती थी तुम नहीं मानोगे क्योंकि भाई है ना तुम्हारा, मगर जो इस दुनिया से गई है वो मेरी बहन थी, उसे नाहक कत्ल किया है राशिद ने। मैं तो राशिद को नहीं छोड़ दिया। इफरा, जो भी था वो एक हादसा था। और वो हादसा भी राशिद ने ही प्लान किया था। जानती हूँ तुम्हारा भाई है, तुम क्यों उसके खिलाफ बोलोगे, इसलिए तो ताया अब्बू को भी कुछ नहीं कहा मैंने। मैं किसी से अब कुछ नहीं कहूंगी, किसी को कायल नहीं कर सकती मैं, लेकिन खुद को तो कायल कर सकती हूँ ना मैं। हाँ, मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी।
उठा लो फोन, सबर ही नहीं हो रहा उससे तो। अरूज मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, प्लीज बार बार कॉल मत करो। अरे कहाँ जा रहे हो, आगे निकल गए हो। ये दोनों इस वक्त एक साथ। जवाद, थैंक यू। कहां से आ रही हो? मैं पूछूं कहां थी? किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? बीवी हूं तुम्हारी, तमीज से बात करो मुझसे। उस्तानी ना बनो मेरी, जो पूछा उसका जवाब दो। कहां थी? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जवाद से पूछो ना। थैंक यू की बच्ची, रुक जरा, यहां पे बदबख्त आ रहा है भाई। क्या देख रही हो? यार छोड़, कुछ में है यार। तेरे से तो बात करना फजूल है। तुझे तो रिश्तों की पहचान नहीं रही। रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर दिया तूने, मिट्टी में मिला दिया सब कुछ। इसका दिमाग में भी दुरुस्त करके आऊंगा। अगर आपने किसी का दिमाग दुरुस्त करना है तो हम दोनों का करें ना, उसका अकेला क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो औरत है उस पर आपका जोर चल सकता है, आप उसका दिमाग दुरुस्त करने में लगे। मुझे क्या है ना, कुछ मर्द हूं शायद इसलिए नहीं कहते। भाई हूं आपका, खून का रिश्ता इसलिए। जा भाई जा। बात सुनिए, और जहां तक बात रही ना कि हम कहां थे, उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसने आपको कॉल की, आपने कॉल नहीं उठाई, इस वजह से उसने मुझे कहा। और कौन जाता वहां? हाँ, और तू टुनटुनाता हुआ चला गया। तुझे तो मौका चाहिए उसके साथ। प्लीज बस करें, ये फजूल किस्म की बातों का मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। रास्ते प्लीज ग्रो अप। अभी तो भाषण दे रहा था मुझे, अब कह रहे फजूल बहस नहीं करनी। बता मुझे कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? आ रहा है मुझे नजर, सब देख सकता हूं, पागल नहीं हूं। उसकी आंखों में तेरे लिए मोहब्बत और मेरे लिए नफरत नजर आ रही है मुझे। अगर किसी ने नफरत कमाई है ना, तो वो सिर्फ आपने खुद कमाई है और किसी ने नहीं। आप तो कह रहे थे कि वो आपसे मोहब्बत करने लगी, आपका ख्याल रखने शुरू हो गई। ओ भाई, ज्यादा लेक्चर ना दे तो मुझे। बस मैं तुझे एक बात बता दूं, वो क्या कहते हैं, आखिरी वार्निंग। अगर तू इसके पास फड़का तो इसे जान से मार दूंगा बस। तो अब किसी को आप जान से भी मार सकते। हाँ, मार सकता हूं। मेरी इज्जत में बात आएगी तो मार दूंगा जान से। फिर ये याद रखिए, उसको मारने से पहले ना आपको मुझे मारना होगा।
पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ, समझ से बाहर है। दरवाजे ही लॉक किए, दरवाजा खोलो। ये क्या तरीका, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सुन रही हो? राशिद कब से तुम्हें फोन कर रहे थे, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मुंह ही ऐसा है। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो अपनी माँ को। लुट गया था रास्ते में, और क्या। या अल्लाह, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? मोबाइल और वॉलेट छीन के ले गए इसका। शुक्र है इज्जत नहीं थी, वरना वो भी छीन जाती। इज्जत तो घर वालों ने छीन ली, बाहर वाला क्यों छीनेगा कोई? तमाश। यानी मुसीबतों ने तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। सदका दिया करो भाई, सदका। सारा सदका खैरात तो उठाकर आपने अपने भाई फयाज को दे दिया। अब जो बचा कुछ है वो भी लुटा दूं इस तरह से? जो भाई को दिया है वो सदका खैरात नहीं, उसका हक था। तुम कहां समझोगी इस बात को? अम्मी, मेरी शादी की डेट का क्या मतलब? मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या? क्यों? बस मुझे लगा कि मैंने आपकी मोहब्बत में रिश्ते की हामी भरी है, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने इनकार कर दिया। तुमने रिश्ते नातों को मजाक समझा हुआ है क्या? जब चाहा इनकार कर दिया, जब चाहा हाँ कर दी। अम्मी, मुझे अरूज पसंद थी, वो भी एकदम इस तरह रिश्ता तोड़ना, ये क्या तरीका है? वैसे मुझे तो ये लग रहा है कि तेरा ही कोई प्लान है, कोई चक्कर चलाया तूने, बस अम्मी पे डाल रहा है। यार बस करें राशिद भाई। जानता हूं मैं, अम्मी अब्बा दोनों का लाडला है, तूने कोई गेम चलाई है। तेरा इरादा कुछ और होगा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नहीं करना था मुझे यहाँ रिश्ता। और तुम क्यों परेशान हो रहे हो जवाद? तुम्हारे लिए एक से एक काबिल और खूबसूरत लड़की का रिश्ता तलाश करूंगी मैं। यही काम रह गया हमारे पास। अच्छा फोन दे अपना, मुझे फोन करना है, फोन मंगवाना है। वैसा ही फोन लूंगा, बता रहा हूं अब्बा, जैसा चोरी हुआ है वैसा ही लूंगा, सफेद रंग वाला। पैसे दे देना आप। देता हूँ पैसे। हेलो फयाज। जी कौन? तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं नहीं, मैं वाकई नहीं पहचाना। मैं नादरा बोल रही हूँ, तुम्हारी नरगिस भाभी की बहन, छोटी बहन। जी नादरा बहन। ये बहन के तुम छल्ले के बगैर भी तो मुझे नादरा कहकर मुखातिब हो सकते हो। जी आप कहिए, मुझसे कोई खास काम था? मुझे तुमसे काम नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ, मसरूफ हूँ उसमें। कौन सा काम? तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने का काम। इफ्रा ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है ना। आप रहने देना नादरा। हाय अल्लाह, आप की ना खूबसूरत बात। जी क्या? भाई मुझे नादरा कहा, वो पता है साबिर भी बिल्कुल इस तरह से मुझे नादरा कहते थे, बल्कि एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि साबिर मुझे पुकार रहे हैं। आप रहने दें, मेरा ख्याल आप कर लीजिए शादी, बहुत अकेली हो गई हैं आप। जी हाँ,
मुझे कबूल है, मैं राजी हूँ, और अगर तुम भी राजी हो तो निकाह पढ़वा लेते हैं जल्द से जल्द। क्या कह रही हैं आप? अच्छा छोड़ो, बनो मत, ये बताओ कि तुम कब रिश्ता लेकर आ रहे हो मेरे घर? नाता आप रहने दें, आप इफ्रा से बात कर लें, वो आपको खुद समझा देगी। वैसे एक बात बताओ, तुम तो औरतों से ज्यादा शर्मीले हो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी होने वाली बेटी से सब कुछ कह दूंगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखो। इस बेतुके और अचानक फैसले की वजह जान सकता हूँ मैं? बस मैंने कह दिया ना कि नहीं करनी मुझे अपने जवाद की उरूज से शादी। उरूज अमेरिकन लड़की है, शादी के बाद मेरे बेटे को अमेरिका ले गई तो मैं क्या करूंगी भला? तो ये बात तुम्हें अब मालूम हुई है? तुम्हारा बेटा इतने अरसे से कनाडा में रह रहा है, अब अगर अमेरिका चले जाएगा तो क्या मसला है? मैंने कहा ना मुख्तार साहब, नहीं करनी मुझे अपने जवाद की शादी उरूज से। और वैसे भी जवाद की शादी का इख्तियार आप मुझे दे चुके हैं। अब मैं जवाद की शादी उरूज से करूं या जवाल से, आप नहीं बोलेंगे बीच में। हाँ, तुम्हारी मर्जी, जो जी चाहे करो। आए बेड़ा खर्क, क्या मुसीबत है। हाँ बोलो नरगिस। अब फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? यही कि उरूज और जवाद का रिश्ता सिर्फ उस सूरत में होगा अगर तुम अपने जहन से शादी का ख्याल निकाल दोगी। फयाज से शादी तो मैं अब करूंगी, तुम कर लो जो भी करना है। क्या हो गया तुम्हें नादरा? इफ्रा ये हरगिज नहीं होने देगी। तुम मेरी बात सुनो नरगिस, तुम मुझे इफ्रा की तरफ से बदगुमान करने की कोशिश मत करो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती, सच बता दो। तुम खुद नहीं चाहती ना कि मेरी शादी हो फयाज से। तो ठीक है, ये रिश्ता यहीं खत्म समझो, बल्कि अपना और मेरा भी रिश्ता खत्म ही समझो। तो मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि मेरी बहन इतनी खुदगर्ज है। तुम्हारा रिश्ता मैंने मुख्तार से किया ना, खुद करवाया ना मैंने, माथे पे बल नहीं आने दिया, कभी तुम्हें जताया नहीं। और तुम अपनी बेवा बहन की कोई खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जल रही हो तुम। मेरा गुस्सा तुम उन बेचारे बच्चों पे क्यों निकाल रही हो? धमकी दे रही हो, नहीं करना रिश्ता ना करो। बस बहुत हो गई, सारी जिंदगी दूसरों के लिए जिया है, अब नादरा अपने लिए जिएगी। पागल हो गई हो तुम, बिल्कुल सठिया गई हो नादरा तुम। ये तो ताने देने पर उतर आई। मैं जार किस नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हाँ रूज बोलो। जवाद, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ जरूर मिल सकते हैं, बताओ कहाँ है? मैं आपको इस रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आप यहाँ आ जाएं। ओके। हाय। नरगिस आंटी ने आपके और मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया है। मैंने बताया। मगर क्यों? इस सब में मेरा क्या कसूर है? सब में? अगर नादरा मामी फयाज अंकल से शादी करना चाहती हैं तो
इस सब से मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। पहले मुझे लगा कि नादरा मामी वैसे ही अपनी तन्हाई खत्म करने के लिए ये सब कर रही हैं, मगर वो फयाज अंकल से शादी करने में सीरियस हैं। एक सेकंड, मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही कि फयाज सच और नादरा खाला शादी है, तू क्या कही जा रही है? और ये सब कुछ इफ्रा को भी पता है? जी, बकौल नादरा मामी के इफ्रा सब जानती है। इनफैक्ट वही ये सब कुछ करवा रही है। What the hell is going on यार? मैं बात करता हूँ। क्या बात करेंगे आप? यही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? एग्जैक्टली अगर नादरा मामी को फयाज अंकल से शादी करनी है तो करें, इस सब से हमारा क्या लेना देना है? हाँ, तो फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ। जवाद, कहीं आप भी इस रिश्ते से पीछे तो नहीं हट रहे? परेशान हूँ, और परेशान आदमी खुद ब खुद थोड़ा बहुत पीछे हट ही जाता है। जवाद, मैं इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हूँ। बहुत कुछ प्लान कर लिया है मैंने, और मेरे लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं रहा। फिक्र ना करो कुछ, मैं भी यही चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे से शादी करें। So don't worry, कोई सोल्यूशन निकलेगा। खैर, तुमने ऑर्डर किया? एक्सक्यूज मी, हेलो जी सारा बाजी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वो आपने आंटी से टाइम ले लिया आज का, मिलना है ना? मैंने उन्हें 4 बजे मिलने का कहा है, और मैं चाहती हूँ कि भाई भाभी के मिलने से पहले तुम मिल लो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। वैसे उनकी कोई पिक्चर है, आप मुझे अगर व्हाट्सएप कर देती तो। पिक्चर तो नहीं है मेरे पास, तुम मिल तो रही हो, खुद ही अंदाज़ा लगा लेना। वैसे वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, औलाद नहीं है ना उनकी कोई, तो सना और तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अच्छा, वैसे मुझे अपने से ज़्यादा ना अब्बू की फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि वो अब्बू का ख्याल रखें, अम्मी की कमी बिल्कुल दूर कर दें, और वो अब्बू से शादी दौलत के लिए नहीं, उनका साथ देने के लिए करें। तुम खामखा परेशान हो रही, ऐसा ही होगा। ठीक है, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। रशीदा, रशीदा, सना का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? अब्बू के घर। ये क्या चक्कर चला रहे हो तुम बाप बेटी मिलकर? क्या ख्वाब दिखा रहे हो नादरा को? मैं पागल हूँ जो आपकी बहन को ख्वाब दिखाऊंगी? खुद पीछे पड़ी है मेरे अब्बू के। हाँ तो फयाज इनकार कर दे, तुम मना कर दो। अब्बू तो बहुत लिहाज करते हैं आपका, और नादरा खाला पे तो मुझे इतना तरस आ रहा है, क्या करें हम? तो क्या वाकई तुम फयाज का निकाह नादरा से करवा रही हो? अब कोई तरले मिन्नतों पे आ जाए तो फिर इंसान क्या करे? मैं तो बहुत जल्दी अपने अब्बू की शादी करा दूंगी। आप आना हाँ, और फिक्र ना करें। उस दिन तो तुम ताई अम्मी, कल और आज में बहुत फर्क है। चलती हूँ। कहाँ गायब है तू? मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन तो उठा अपना। अबे फोन पास होगा तो उठाऊंगा। कहाँ है तेरा फोन? छिन गया भाई। छिन गया? हाँ। कैसे? वही जिसने परी को मुझसे छीना, गोली चलाई, सबकी नजरों में बुरा मैं बना, बदनाम किया मुझे,
परी को छीना, अब फोन भी छीन लिया। आग लगी हुई मुझे। मैं इतने जख्म दिए उससे मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, तू देखना। तो ना जुनून रहा ना परी रही। छोड़ यार, ऐसे तो बहुत गुंडे हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं जाने दूंगा उसको। दिल जल रहा है मेरा, क्या बताऊं तुझे। एक बार मिल गया ना, उसका मीटर घुमाऊंगा। तू क्या चाहता है? यार तू मुझे उसका पता ढूंढ दे बस। तू ये बता दे कि वो बैठता कहाँ है, बाकी मैं खुद कर लूंगा। चल मैं पता करता हूँ। बस जल्दी करना ही है। हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर। तू बता, कुछ खाए पिएगा? नहीं नहीं यार, चाय मंगा बस। हाँ चाय मंगवाता हूँ। अम्मी, अम्मी, क्यों छुपाया आपने मुझसे ये सब कुछ? अरे भाई, ना सलाम ना दुआ, क्या हो गया? खाला और चाचा फयाज शादी करना चाहते हैं और उसकी वजह से आप मेरा और अरूज का रिश्ता खत्म कर रही हैं। अच्छा, तो नादरा ने कर दिया भांजे को माँ के खिलाफ। नहीं बताया खाला ने मुझे कुछ, अरूज ने बताया। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये सच है कि नहीं। हाँ सच है। अरे जिस खानदान से मैंने सारी जिंदगी नफरत की, फयाज ने हमारा सब कुछ हथिया लिया। नादरा उस फयाज से निकाह करना चाहती है तो ठीक है भाई, करे, जरूर करे। हमें भी कोई शौक नहीं है उसके पहले शौहर की भांजी को अपनी बहू बनाने का। सुना तुमने? खुद ही तो कह रही है कि कोई मसला नहीं है आपको उनकी शादी से, तो फिर ये क्यों कर रही हैं आप सब? अरे बताया तो है, मसला क्या है? अम्मी, आपने अरूज को मेरे लिए खुद पसंद किया, मैंने कमिटमेंट की, आप ये रिश्ता खत्म कर रही हैं? हाँ, मैं तोड़ रही हूँ रिश्ता और तुम भी ये कमिटमेंट को खत्म करो। अरे जब उसे हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है तो हमें भी कोई शौक नहीं है उसके घर की इज्जत को अपनी बहू बनाने का, अपनी इज्जत बनाने का। और तुम ये अरूज से मिलना जुलना बंद करो बस। मैं अरूज से मिलना जुलना नहीं बंद करूंगा, उसका कोई कसूर नहीं है इसमें। मुझे पता है उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन तुम्हारे हवाले से देखे गए ख्वाबों पर समझौता नहीं कर सकती मैं। अरे तुम्हारे बाप ने राशिद की शादी उसकी फयाज की बेटियों से करवाकर बहुत दुख दिए हैं मुझे। अब मैं मजीद दुख नहीं सह सकती। सुना तुमने? अम्मी बस कर दे, लोगों की जिंदगी में टांग अड़ाना बंद कर दें। आप मुझे और खाला को नहीं डिक्टेट करेंगे। नहीं करती भाई, नादरा को डिक्टेट करने का कोई शौक नहीं है मुझे, लेकिन तुम मेरी औलाद हो, तुम पर मेरा पूरा इख्तियार है, उसे तो मैं इस्तेमाल करूंगी। हाँ करूंगी मैं इस्तेमाल। नहीं मिलोगे तुम अरूज से, सुना तुमने? और नहीं करूंगी तुम्हारी शादी उससे मैं, समझे? डिक्टेट। अब्बू आप क्यों परेशान हो रहे? परेशानी की बात तो है ना, बनता है परेशान होना। वो तुम्हारी खाला सास जो है, पहले तो इशारों के नाम में बात कर रही थी, मैं भी वैसे ही ना समझी, मैंने अपने ऊपर तारी कर ली, मैं टाल रहा था उन्हें। अब तो खुले खुले निकाह का पैगाम दे दिया उन्होंने। अच्छा, तो आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने कहा इफ्रा से बात कर ली, तुम साफ साफ मना कर दो उनको बस। मैं क्यों मना करूं? आप मना कर देते ना साफ साफ। अच्छा है, किस्सा ही खत्म हो जाता। तुम्हारा ख्याल आ जाता है कि तुम्हारे लिए कोई नई मुश्किल ना करेगी। आपकी बेटी बहुत बहादुर हो गई है, अब उसके लिए कोई मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकता।
हाँ, मैं सबको जरूर परेशानी में डाल सकती हूँ। मुझे तो ये सोच सोच के कोफ्त हो रही है कि अगर नाना ने ये बात भाईजान ने भाभी से कर दी, अरे वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं ऐसी नजर रखी हुई मैंने उनकी बहन पे, और फिर वही माजी की और जवानी की गलतियों का ताना देंगे मुझे। अब्बू, अब आपको कोई ताने नहीं देगा, किसी में इतनी जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, बस आप परेशान ना हो। पता है, आपके लिए मैंने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे बात बताओ कि तुम क्यों बखेड़ हुए पड़ी होगी? अब्बू प्लीज, आपने मुझसे वादा किया था ना, अब पीछे नहीं हटेंगे आप। सायरा बाजी से बात की थी मैंने, उन्होंने एक रिश्ता ढूंढा आपके लिए। स्कूल की प्रिंसिपल हैं, बच्चे भी नहीं है उनके। बस आप दुआ करें कि मुझे पसंद आ जाए, है ना? चलो जो जी में आए करो, क्या कहूँ। आज मैं मिलने जाऊंगी। अरे सायरा बाजी का ही फोन है। हेलो, हाँ जी, बस मैं अब्बू की तरफ आई हूँ, चाय पी के आती हूँ जी। अल्लाह हाफिज। शाबाश तुम्हारी। तुम मारिया से नहीं मिल सकती। फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। मेरी एक बात कान खोल के सुन, मारिया का ख्याल दिल से निकाल दो, समझी तुम? प्लीज ऐसा जुल्म नहीं करो। अच्छा, जुल्म नहीं करो, तुम पर रहम करो। मैंने कोई खैराती इदारा खोल रखा है। मैं माँ हूँ मारिया की, मेरा नहीं तो कम से कम मारिया का ख्याल करो। एक्सक्यूज वो मी, तड़प रही होगी मुझसे मिलने के लिए। इतना अच्छा नहीं हूं मैं कि अपना फायदा, अपना मकसद हासिल किए बगैर किसी के लिए कुछ कर सकूं। जब तुम मुझे फायदा पहुंचा सको तो मुझे कॉल कर देना, समझी? प्लीज टोनी। हाथ छोड़ो मेरा। देखो, यहां कोई तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुनो। रोज शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। कैसी है? ठीक। हाँ जी, प्लीज आप भी कुछ ऑर्डर कीजिए ना। नहीं नहीं, मैं इस वक्त सिर्फ चाय लूंगी। रूटीन से हटकर मैं कुछ नहीं खाती। अच्छा, आप नहीं खाएंगी तो फिर हम आपके सामने खाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। पाबंदी हर चीज में होना बहुत जरूरी होती है, जैसा कि खाने पीने में, सोने जागने में और आने जाने में पाबंदी होनी चाहिए। डिसिप्लिन से जिंदगी आसान हो जाती है। बिल्कुल सही कह रही हूँ। असल में ना इफ्रा अपने अब्बू के लिए आपसे बात करना चाहती है। क्या करते हैं तुम्हारे वालिद साहब? वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस। कितने पढ़े लिखे हैं? अब्बू ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हर मौजू पे बात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंसान है। सायरा, तुमने तो मुझे नहीं बताया था कि फयाज साहब कम पढ़े लिखे हैं। दरअसल आपको तो पता है कि जिंदगी में इंसान पढ़ लिख के भी कुछ नहीं सीख पाता, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी से बहुत कुछ सीख जाते हैं। मेरा अब्बू बिल्कुल वैसे ही है।
डिग्रियां तो नहीं है उनके पास, लेकिन इल्म बहुत है, बहुत ही अच्छे हैं। पता है औरत की तो बहुत ही इज्जत करते हैं। असल में ना हम चाह रहे थे कि आप फयाज अंकल से मिलें, बल्कि हमारे पास ना उनकी एक पिक्चर है, आप देखें ना। इनसे कहिएगा कि ये मुझे स्कूल में मिले, स्कूल टाइमिंग के बाद 2 बजे। 2 बजे का मतलब है 2 बजे। मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम शादीशुदा हो? जी। अपने ससुराल में खुश तो हो? कोई नाराजगी तो नहीं चल रही? नहीं, मैं तो खुश हूँ। वैसे अब्बू की शादी से इस बात का क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। मेरी भतीजी है शादीशुदा, आए दिन ससुराल वालों से नाराज होकर मैं के आ बैठती है। मेरे घर का सुकून बर्बाद करके रखा होता है। भाई मैं सुकून से रहना चाहती हूँ। मैं दूसरों के मामलात में नहीं पड़ना चाहती और ना ही चाहती हूँ कि दूसरे मुझसे इस बात की उम्मीद रखें कि मैं उनसे हमदर्दी करूँगी या उनकी मदद करूँगी। भाई मैंने सोचा कि पहले ही हर बात क्लियर हो जाए। ठीक है ना? जी जी जी। अच्छा ये बताओ कि फिर कब मिलने हैं फयाज साहब? हम ना आपको कॉल करके बताएंगे। ओके ठीक है। वॉशरूम कहाँ है? मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। लेफ्ट हैंड पे। ओके। अजीब ही है भाई, को शादी वादी नहीं करनी, ना ही कोई साथी चाहिए। स्टूडेंट चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए भाई, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी इन्हें पता लगे कि प्रिंसिपल ही है। अच्छा ना छोड़ो, कौन सा इस प्रिंसिपल पे सारी दुनिया खत्म हो गई है। और वैसे भी फयाज अंकल इतने स्मार्ट हैं, उनको तो कुंवारी लड़की भी मिल सकती है। क्यों परेशान हो रही हो? ठंडा हो रहा है, खाओ, छोड़ो उसे। चलो ना। तुम